हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, अगर आप हमारे यहाँ पे वीडियोस देखते हैं हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल हो गया, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हो गई या हमारा एप्लीकेशन हो गया, इस पे आपको कोई भी टाइप का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन कोड नहीं, कूपन कोड नहीं, 100% क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। तो इस रिसेंटली क्या हुआ कि आप लोगों ने हमारी बहुत ही, आप कह सकते हो कि भाई ये मैग्नेट ब्रेन्स का जो परिवार है ये और बढ़ता गया और 8 मिलियन के पार हो गया। जी हाँ, इस 8 मिलियन की खुशी में मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट। तो आपको ये क्या होगा, कंटेंट बेसिकली क्या है, हमने क्या करा, जितना भी हमारा कंपाइलेशन था, कंटेंट था, उसको कंपाइल करा, उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करा और उसको रूप दिया है एक बुक का। जी हाँ, ये बुक आपको अवेलेबल होगी 2 फॉर्मेट्स में। एक तो हो गई आपकी क्या, ई बुक्स और एक फिजिकल बुक्स। तो अगर आप चाहते हैं ये बुक्स या कंटेंट जो है ये आप तक सबसे पहले पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को जरूर क्लिक करें, उस पे अपनी प्रेफरेंसेस भरें, अपनी डिटेल्स दें, सबमिट करें और जैसी डिटेल्स हमारे पास आती है हमारी टीम आपको तुरंत कांटेक्ट करेगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो है, ये करंट वीडियो हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो नया चैप्टर है आप लोगों के सामने, क्लास 8 सिविक्स अंडरस्टैंडिंग लॉस चैप्टर नंबर 4। तो एमसीक्यूज की सबसे पहले बात करेंगे। जब पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो 4 सेक्शन में ऑफन हम देखते हैं कि पेपर डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा आता है एमसीक्यूज का। जी हाँ, एमसीक्यूज की बात करी जाए अगर, तो सीबीएसई भी यही गाइडलाइन देता है कि 20 से 25% आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा वो कितना होना चाहिए, एमसीक्यूज का होना चाहिए। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना भी आपका टोटल ओवरऑल पेपर आ रहा है उसका 20% तो कम से कम आप ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो 1 मार्क्स के रहेंगे या फिर आप कह सकते हो कि वो एमसीक्यूज रहेंगे। चलिए, एमसीक्यूज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, वो ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, असर्शन रीजन भी हो सकता है, कई चीजें होती है। मतलब मल्टीपल बेसिकली क्या, आपको 1 मार्क के जो सिंगल 15 या 20 सेकंड में सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो वाले। तो चलिए, विदाउट एनी काइंड ऑफ इट, सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन। व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास? ठीक है, व्हेन वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास? तो ये एक्ट बेसिकली पहले समझो है क्या। डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो जनरली देखा गया है कि जो मेल्स हैं वो फीमेल्स पे बहुत डोमिनेट कर जाते हैं और उनके साथ अब्यूजेस करने लग जाते हैं। तो ये अब्यूजेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, वर्बल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल अब्यूजेस हो सकते हैं। तो ये सब चीजें किसमें इंक्लूड करी गई है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब घरेलू हिंसा होता है। ठीक है, तो ये एक्ट कब पास करा गया था? ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछ रहा है पास कब करा गया था, ना कि ये आपसे पूछ रहा है कि ये कब एनफोर्स करा गया था। तो पास कब जब करने की बात आती है तो हम क्या देखते हैं, 2005। तो 2005 में क्या होता है, ये एक्ट को पास करा जाता है और 2006 में इसको क्या करा जाता है, एनफोर्स करा जाता है। ठीक है, इसको 2006 में लागू करा जाता है। पास कब कर दिया जाता है, 2005 में कर दिया जाता है, बट इसको लागू कब करा जाता है तो 2006 में करा जाता है। और ये एक टाइप का सिविल लॉ है, ठीक है, ना कि एक क्रिमिनल लॉ। आंसर आ जाएगा सी, 2005। When did the जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग की बात करी जाती है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी हिस्ट्री में, जो कि बहुत ही काले अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे, मतलब हजारों लोगों को के सामने क्या कर दी गई थी, फायर ओपन कर दिया गया था जनरल डायर द्वारा। ठीक है, और बहुत लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है और अल्टीमेटली ये एक ऐसा इवेंट बन जाता है इंडियन हिस्ट्री में जिसको बहुत ही दुख भरे भाव से इसको याद करा जाता है। तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था वो कब होता है, तो होता है वो 13 अप्रैल 1919 को। कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्या होता है, बैसाखी का माहौल होता है। जी हाँ, बैसाखी का मेला लगा हुआ रहता है और साथ ही साथ वहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो रहा होता है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, तो जनरल डायर को ये खबर मिलती है और जनरल माइकल ओ ड्वायर जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं वो जनरल डायर को ऑर्डर दे देते हैं कि भाई साहब आपको जो मीन्स नेसेसरी लगे आप वो करो, बट इस प्रोसेशन को हटाओ क्योंकि रोल अटैक लगा हुआ है। तो जनरल डायर क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो एंट्रेंस होता है उसको घेर लेते हैं और वहां से फायर ओपन कर देते हैं लोगों पे जो प्रोटेस्ट करने आए थे और जो गांव के लोग बैसाखी का मेला अटेंड करने आए थे अमृतसर में। जलियांवाला बाग कहाँ है आपके, अमृतसर। आंसर आ जाएगा इसका बी, 13 अप्रैल 1919। When was Sedition Act passed?
सेडिशन एक्ट कब निकल जाता है। ठीक है, सेडिशन एक्ट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें आपको अगर जेल हो जाती है बिना कुछ ट्रायल के या बिना कुछ आपको रीजन दिए वारंट के। अब समझो पहले ये बेसिकली सेडिशन क्या है, किसी भी पर्सन को उकसाना, ठीक है, कोई भी ऐसा काम करने के लिए जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो वो एक्ट हो जाता है क्या, आपका सेडिशन एक्ट हो जाता है। तो सेडिशन एक्ट यहाँ पे बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं, डेट्स अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी क्या है, प्री इंडिपेंडेंट डेट्स हैं। तो ये सेडिशन एक्ट कौन लागू करेगा, तो ब्रिटिश करेगी। तो कब करती है ये 1870 में। कब सेडिशन एक्ट आता है, 1870 में। अगर सेडिशन एक्ट के तहत आपने इवन न्यूज़पेपर के थ्रू भी आपने क्या कर दिया, लोगों को इंटाइस कर दिया, आपका आर्टिकल जो था वो इस तरह पे लोगों को उकसा रहा होगा या कुछ कर रहा होगा कि लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्ट कर दिया, तो आप पे सेडिशन लॉ लग जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपको जेल कर दी जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन, विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रायल और अप टू 2 years। अब्यूज ऑफ अ वुमेन इन डोमेस्टिक स्फीयर कुड बी, ठीक है, क्या क्या स्पीयर रहेंगे, उसके क्या क्या एरियाज रहेंगे जहां पे एक वुमेन को अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज झेलना पड़ सकता है। तो वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिकल या ऑल ऑफ द अबव। आंसर आ जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा इसका आंसर। वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड, तो अभी जैसे मैंने बात करी आपसे कि ये कहाँ, पंजाब अमृतसर में है। पंजाब अमृतसर में क्या है, आपका जलियांवाला बाग लोकेटेड है। आंसर क्या जाएगा इसका, सी अमृतसर। द रोलैक्ट एक्ट केम इन इफेक्ट ऑफ। रोलैक्ट एक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। क्या हुआ था कि एक कमेटी बनाई गई थी जस्टिस रोलैक्ट के अंडर में। कौन, जस्टिस रोलैक्ट। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर लॉ लेकर आए थे कि भाई साहब इन केस अगर कोई, आप कह सकते हो कि अपराइजिंग से आ जाती है या आप कह लो कि ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे बहुत सारा रिवोल्ट प्रोटेस्ट होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको दबाने के लिए ये रोलैक्ट एक्ट बनाया गया था। रोलैक्ट एक्ट में क्या होता है, इसको बिना कोई वकील, बिना कोई अपील और बिना कोई दलील का एक्ट भी बोला जाता था। इसमें भी अगेन सेम सेडिशन एक्ट की जैसे क्या किया जाता था, किसी भी शक के बिना पे, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपके पास कंक्लूसिव प्रूफ हो या कंक्लूसिव आपके पास थ्योरी हो या कुछ प्रूफ्ड हाइपोथेसिस हो, किसी भी को भी बिना शक, मतलब शक के बयान पे या शक के दायरे में अगर कोई इंसान है तो उसको सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जा सकता है फॉर मोर देन 2 years ऑल्सो, और उन पे कोई भी टाइप की उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो ये था क्या, एक रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, कब आता है, तो ये सही पूछा गया कि कब इसको इम्प्लाई करा जाता है, तो 10 मार्च 1919 को इसको इम्प्लाई करा जाता है। ठीक है, और इसी रोलैक्ट एक्ट के तहत ही डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट करा गया था, और उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में जलियांवाला बाग में क्या हो रही थी, एक पीसफुल प्रोग्रेशन हो रहा था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी। इसका आंसर क्या जाएगा, 10 मार्च 1990। व्हेन वाज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास्ड। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये देखो ये क्या बोलता है, ये अगेन एक नया लॉ आया है इंडिया में। बेसिकली लॉ पहले से था, इसको अमेंड करा गया है, इसमें थोड़ा चेंजेस करे गए हैं। तो ये चेंजेस बेसिकली, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये चेंजेस कब करे गए हैं और कब इंप्लाई करे गए हैं। चलो, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट की बात जब बात करते हैं तो इसमें चेंजेस क्या आते हैं कि अब पिता की संपत्ति में बेटे के साथ साथ माँ, बेटी और बहन, ठीक है, मतलब जितने भी फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है, इनका भी बराबर हक रहेगा, इनका भी इक्वल हक रहेगा। ये बोलता है आपका हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। जी हाँ, कब अमेंडमेंट करा जाता है इसमें, 2005 में। आंसर क्या जाएगा इसका, 2005। अ बिल फाइनली बिकम्स एन एक्ट आफ्टर द असेंट ऑफ। बिल की बात करें तो ये एक होटल का बिल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक बिल क्या होता है, एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो कि पार्लियामेंट में रखा जाता है, और जब पार्लियामेंट इसको पास करती है तो यही बिल क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। ठीक है, एक एक्ट बन जाता है या एक लॉ बन जाता है। ठीक है, तो जब ये कोई कानून या कोई एक्ट जो होता है वो अपने प्रारूप में होता है, मतलब अपने ड्राफ्ट फॉर्म में होता है या आप कह लीजिए इनिशियल फॉर्म में होता है, तो उसको बिल बोला जाता है। ठीक है, और यही बिल क्या होगा, आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अब बिल फाइनली बिकम्स एन एक्ट आफ्टर, तो बिल एक्ट कब बनता है। ठीक है, असेंट का मतलब है कि अप्रूवल। ठीक है, असेंट का मतलब है अप्रूवल, तो किसके अप्रूवल के बाद बिल जो है एक्ट बनता है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या जाएगा आपका,
प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब क्या है, हमारे लेजिस्लेटिव के अगेन एक इंटीग्रल कंपोनेंट है। हालांकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बट हाँ उनकी असेंट के बिना, उनके अप्रूवल, उनके साइन के बिना कोई भी बिल जो है एक्ट नहीं बन सकता, कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता। आंसर क्या जाएगा इसका, डी, प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेसिव लॉ। रिप्रेसिव लॉ की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कोई कानून जो कि लोगों पे अत्याचार कर रहा हो, तो वो या लोगों को दबा रहा हो या उनकी राइट्स का हनन कर रहा हो, तो इनमें से ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि एक टाइप का रिप्रेसिव लॉ है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो ये रिप्रेसिव नहीं है, ये लोगों को और इवन एम्पावर कर रहा है, हमारी फीमेल्स को एम्पावर करता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ना कि रिप्रेशन के लिए। सेडिशन एक्ट 1870 की जब मैं अगर बात करता हूं, तो ये क्या था, ये इंडियंस की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच था उसका कहीं ना कहीं हनन कर रहा था, और यही क्या हो जाएगा, एक रिप्रेसिव लॉ, बिकॉज इसमें कोई भी टाइप का लीगल रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को नहीं मिलता था कन्विक्ट का। आंसर क्या जाएगा इसका, सी, सेडिशन एक्ट 1870। When did the Protection of Women and Domestic Violence Act came into effect? देखो याद ध्यान दो, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आता है, तो 2005 में आता है। ठीक है, बट यहां पे ये क्या पूछ रहा है कि केम इनटू इफेक्ट मतलब कब से लागू होता है, तो लागू कब से हुआ, ये 2006 से। ठीक है, आया एक्ट ये 2005 में है, इसको लागू कब से करा गया, 2006 से लागू करा गया। आंसर क्या जाएगा इसके, डी, 2006। तो ये थे आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। तो मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरीके से आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लेकर आता है, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई का, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, ओलंपियाड, एनटीएससी, बहुत कुछ आपको, बहुत पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज आपको यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पे देखने को मिलते हैं, एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, क्वालिटी कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है 100% फ्री। जी हाँ, विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट। आप हमारे वीडियोस वेरियस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, और आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है सिर्फ आप ही के लिए। हमारे अगेन जस्ट छोटा सा रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ई बुक्स या हमारा फिजिकल कंटेंट आप तक पहुंचे सबसे पहले, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें, उसको अपनी प्रेफरेंसेस भरें, उसमें अपनी डिटेल्स भरें, सबमिट करें, और जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हमारी टीम आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट करेगी। तो इसी सब चीज़ों के साथ दोस्तों देखो, रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहना हमारे आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो कि आप ऑफकोर्स जानते ही हो। इस मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली को और बढ़ाना है और आगे लेके चलना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, शेयर दें अपने दोस्तों के साथ में, अपने पीएस के साथ में, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के बीच में। बने रहिए हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।